हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिपोर्ट राइटिंग की स्टडी करने वाले हैं। रिपोर्ट राइटिंग पर हमने अभी तक 4 वीडियोस बनाई हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने बात की थी रिपोर्ट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। सेकेंड वीडियो में हमने एक्सीडेंटल रिपोर्ट की स्टडी की थी। थर्ड वीडियो में हमने सेनो टू पॉलीथीन बैग्स रिपोर्ट की स्टडी की थी। एंड फोर्थ वीडियो में हमने एन इलेक्शन सीन रिपोर्ट की स्टडी की थी। अगर आपने वो चारों वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ना है। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको दिए गए इनपुट्स का यूज़ करना है और रिपोर्ट राइटिंग करनी है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स में। तो आपके इनपुट्स दिए हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का आविष्कार, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, व्यापार की भाषा, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, कम्युनिकेशन राउंड द ग्लोब, वाणिज्य, उच्च तकनीक और वैज्ञानिक अध्ययन, संचार दुनिया भर में, मीन्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, आजीविका कमाने का साधन। इन इनपुट्स का यूज़ करके आपने द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर रिपोर्ट राइट अप करनी है इन अबाउट 120 वर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देनी है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हमें फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पर ही फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, उसके नीचे आपको प्लेस लिखना है, फिर जो आपके इनपुट्स दिए हैं उनका यूज़ करके आपको रिपोर्ट राइट अप करनी है। उसके नीचे फिर आपको नेम लिखना है एंड सबसे लास्ट में एड्रेस लिखना है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अपने मन से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको वही चीज़ें लिखनी होंगी जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं था तो हमने अपने मन से लिख दिया डेट एंड प्लेस। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो नो वन डिनाई दैट इंग्लिश हैज़ टुडे बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा है। इट हैज़ वेरी लार्ज वोकेबलरी। इसकी जो शब्दावली है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। द इंटरनेट हैज़ 80% ऑफ इट्स कंटेंट इन इंग्लिश। जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं उसका 80% जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है। इट इज़ द लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। यह दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक पर्पसेस इंडिया विल हैव टू डिपेंड ऑन इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। व्यापार और कूटनीति उद्देश्यों के लिए भारत को आने वाले समय तक अंग्रेजी पर निर्भर रहना होगा। जो ट्रेड पर्पसेस होते हैं, व्यापार करना होता है हमें दूसरे देशों से, या फिर जो डिप्लोमेटिक पर्पसेस होते हैं यानी कि जो हमारे देश के दूतावास दूसरे देशों में स्थित होते हैं, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ इंग्लिश इज़ दैट इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड की टू वर्ल्ड विजडम। अंग्रेजी के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और विश्व ज्ञान की कुंजी है। द वेस्टर्न कंट्रीज आर फार अहेड ऑफ अस इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो पश्चिमी देश है ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। दिस नॉलेज इज एक्सेसिबल टू अस ओनली थ्रू इंग्लिश। और यह नॉलेज हमारे लिए सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। टू थ्रो अवे इंग्लिश would mean to throw out the vast treasure of knowledge that we can get through this language। अंग्रेजी को ना अपनाना या अंग्रेजी को फेंकने का मतलब होगा ज्ञान का विशाल खजाना, जिसे हम इस भाषा के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। अगर हम इंग्लिश को छोड़ देंगे तो हम उस ज्ञान का यूज़ नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को हम नहीं ले पाएंगे जो फॉरेन कंट्रीज़ के पास है। नोइंग इंग्लिश इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंक्रीजिंग आर एक्सपोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी जानना अति आवश्यक है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन नॉट सर्वाइव। देखिए, जो
प्रतियोगिता का आजकल का ज़माना है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे लोगों से हमेशा पीछे रह जाएंगे। उसके बाद हमें नेम लिखना है। नेम इसमें मेंशन नहीं था, हम अपने मन से लिख दिया। एड्रेस मेंशन नहीं था, हमने अपने मन से लिख दिया। देखिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमें 120 वर्ड्स में द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर रिपोर्ट राइटअप करनी थी। हमें इनपुट्स दिए थे ये: इंटरनेशनल लैंग्वेज, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज़, कम्युनिकेशन राउंड द वर्ल्ड या फिर ग्लोब, मीन्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देनी है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके नीचे हमें डेट और प्लेस लिखनी है। देखिए डेट और प्लेस अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें वो लिखनी है, नहीं मेंशन तो हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नो वन डिनाई दैट इंग्लिश हैज़ टुडे बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट हैज़ वेरी लार्ज वोकेबलरी, द इंटरनेट हैज़ 80% ऑफ इट्स कंटेंट इन इंग्लिश, इट इज़ द लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक पर्पसेस इंडिया विल हैव टू डिपेंड ऑन इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। The most important point in favor of English, it is that it is an international language and key to world wisdom. The Western countries are far ahead of us in most branches of knowledge, science and technology. This knowledge is accessible to us only through English. To throw away English would mean to throw out the vast treasure of knowledge that we can get through this language. Knowing English is also necessary for international trade and increasing our exports. In this world of competition, if you don't know English, you cannot survive. उसके नीचे हमें नेम लिखना है और एड्रेस लिख देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।